तो दोस्तों स्वागत है आपका शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो सेना लेके यहाँ पर खड़ा है। इसके पास 10 रिंग्स है, जिस कारण से जो है ये बहुत ही ज्यादा ताकत जो इसे किसी ताल में मिले होते हैं और ये रिंग्स जो कोई भी पहन के रखेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इन रिंग्स का इस्तेमाल ये अच्छे कामों के लिए भी कर सकता था, लेकिन ये बुरा काम चुनता है। इसको जो है दुनिया जीतने की और दुनिया पर राज करने की समारोह थी और ये अकेला ही उस सेना के बीच रिंग्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जाता है और सबको यहाँ पर मारता है और अकेले ही यहाँ पर 100 पर भारी पड़ता है। उसके बाद है एक-एक आदमी को मारता है, यहाँ पर रास्ता बनाता है, उस महल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसके सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं और फिर ये जो पूरा दुनिया जीतने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई लड़ाइयाँ लड़ीते हैं और बहुत सारे सैनिकों को मारता है, काफ़ी सारे धन पे जुटाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसका मन नहीं मरता, कई सारे सरकारें गुजरती है, बहुत सारे सरकार गुजरते हैं, युग बीतते हैं, हज़ारों साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका ये सब करके मन उसका भर गया था। उसके बाद यहाँ पर अपने सल्तनत में यहाँ अकेला आता है, जहाँ पर इसका अपना एक साम्राज्य होता है और ये सब करके थक चुका था। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी से मिलते ही इल रहा जो हमारे गाँव में ड्रैगन की शक्ति हमें प्रदान होती है और उसी ड्रैगन की शक्ति से मैंने तुम्हारे पिता को हराया था और हमारे बीच यहाँ पर प्यार हुआ था। और ये सब शैंग-ची सोच रहा था, बहुत खुश होते हैं। उसके बाद है जो शैंग-ची यहाँ पर उस खिलौने को लेते हैं और देखते हैं उसकी माँ। फिर कहानी को वर्तमान समय में देखा जाता है, शैंग-ची सो के उठता है और अपनी माँ को दरअसल याद कर रहा था। उठने के बाद शैंग-ची यहाँ पर एक ड्रैगन को देखता है जिसके पीछे कोई एड्रेस लिखा हुआ था और फिर जो है शैंग-ची यहाँ पर कुछ पुशअप मारता है और अपना कपड़ा पहनता है और काम के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ पर जो है एक गाड़ी उतरता है और उससे कोई आदमी उतरता है, उतरने के बाद है शैंग-ची और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर कहानी जो है पुराने समय में देखा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो है यहाँ पर शैंग-ची होता है और उसके पिता इसको यहाँ पर फाइट लड़ाना सिखाते हैं। उसे किस तरह बचपन 7 साल की उम्र में ये बहुत खतरनाक फाइट और यहाँ पर ट्रेनिंग दिया करता था उसका पिता। बेरहम कातिल बना रहा था उसका पिता और इन सब के बीच यहाँ पर उसकी बहन भी सीखती है। यहाँ पर जो है वो आदमी है उस नकाब वाला होता है, अभी इसको फाइट करना सिखाता है और एक से एक मूव सिखाते हैं और आखिरकार उसके पिता जो है शैंग-ची को एक टास्क देता है, स्टेज प्लेन में आ जाती है उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। वो कहती है कि तुमको क्या चाहिए? लेकिन वो केटी जो है कुछ भी बोल के यहाँ से उस हॉस्टल को यहाँ से भेज देती है। फिर ये दोनों बात करते हैं जहाँ पे शैंग-ची कहता है कि मेरा नाम एक्चुअली में शैंग-ची है, शॉन नहीं है और मैं अपने पिता के घर से भाग कर आया हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। क्योंकि मुझे अपने पिता से काम के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों मज़ाक कर रहते हैं और फिर हम देखते हैं ये लोग मकाओ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैंग-ची और उसका दोस्त मकाओ में कार से उतरता है और एक फाइट क्लब में जाके लिफ्ट में जाने लगता है। तभी एक आदमी उनसे आके मिलता है और कहता है कि उस एड्रेस को दिखाता है। तो कुछ भी वो आदमी नहीं मिलता इनको। फिर यहाँ पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पर एक आदमी आता है और उसको ये फाइट दिखाता है कि तुम्हारा जो पूरा फाइट है वो वायरल हो गया है और हमको तुम्हारी मदद के तभी हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम हमारे लिए एक फाइट लड़ोगे। तो फिर यहाँ पर शैंग-ची मना करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और वोंग हू यहाँ पर लोग लड़ लाता है और यहाँ पर जो है वोंग है यहाँ पर एक फाइट मारता है ऑब्जर्वेशन को, यहाँ पर वो जो है फिस्ट यहाँ पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैंग-ची को कहता है कि तुम्हें भी एक फाइट इसी तरह लड़ना होगा, लेकिन शैंग-ची मना करता है। जो रिंग से उनको उतार दिए, उनकी माँ के साथ शादी कर लिया। उनके बाद ये बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, अपनी ज़िंदगी जीने लगा। और इसके बाद हमें फिर से जो है जैसे ही तुम्हारी माँ की मौत हुई, मेरी ज़िंदगी फिर से बदल गई। फिर मैंने ढूँढा तालों के, मुझे सपने आए तुम्हारी माँ के, कैसे तुम्हारे तालों वालों ने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया। और ये सब जो है यहाँ पर तो शैंग-ची कहता है ये सब गलत बात है, माँ अभी ज़िंदा नहीं है, आप क्यों समझ नहीं हैं? तो फिर हुन-हू क्या करता है उन लॉकेट्स को एक ड्रैगन के आँख में डालता है और वहाँ पर वो ड्रैगन के यहाँ पर जो है बहुत सारे पानी के छींटे निकलते हैं। पानी के छींटे निकलने के साथ यहाँ पर तालों को तक जाने का रास्ता भी यहाँ पर उनको दिखाई देता है। तालों का रास्ता यहाँ पर देख रहे होते हैं और फिर हुन-हू कहता है देखा मैंने जो कहा था मैंने वो कर लिया। और ये सब बात करते रहते हैं, कहते हैं हम लोग 3 दिन बाद ठीक उस तालों के निकलेंगे, हमें रास्ता मिल चुका है। तो फिर से शैंग-ची को देखते हैं, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर शैंग-ची कहता है कि किसी तरह हमें अपने पिता की पहले ही उस तालों तक पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पिता जो है उस तालों को बर्बाद कर देगा। तो हम लोग कहता है निकलेंगे, तभी इन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक लोग आदमी बैठा हुआ है। तो बूढ़ा कहता है कि मैं यहाँ पर मैट्रिन हूँ और तुम्हारे पिता ने मुझे सालों से कैद करके रखा है और यह कौन-सा साल चल रहा है, कुछ मालूम ही नहीं चलता ये लोग। तो फिर शैंग-ची की बहन ऐसे बोल के चले जाते निकलने वाले हैं, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ, मेरी बीवी यहाँ पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं जल्दी उस गाँव तालों की तरफ निकलना होगा। उसके बाद हम इधर देखते हैं शैंग-ची जो है अपनी माँ को याद कर रही होती है और उस जितने भी जो मूव्स उसकी माँ से गए थे उनको रहती है। तो याद कर रहा होता है कि किस तरह जब वो छोटा था तो उसके जो माँ के ऊपर कुछ लोगों ने आके हमला किया था, उसके पिता के वो दुश्मनी थे। तो यहाँ पर उसकी माँ यहाँ पर लड़ती है और जब तक उसके पिता यहाँ पर आते हैं तो उसकी माँ की यहाँ पर मौत हो चुकी होती है। ये शैंग-ची भी बहुत घबराया हुआ था
और ये सब देख रहा था उसके पिता को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पर जो है सेंची, यहाँ पर उसके पिता बहुत दुखी होते हैं, उसके माँ के गुज़रने के बाद, क्योंकि उसके पिता उसके माँ को फिर से वो दोबारा वो 10 रिंग्स को पहन लेते हैं और सेंची को हर एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर वो खूनी रहा करता था, जो आखिरी बार हमको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर बैठ के यहाँ पर चुपचाप है सब कुछ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो है केडी आती है और केडी आके सेंची से पूछता है, "तू इतना सोच क्या रहा है?" तो सेंची कहता है यहाँ पर कि मैं अपने पिता का जो आखिरी काम था वो नहीं कर किया, क्योंकि मेरे उन्होंने जो मुझे ऐसा काम किया था, जो मेरी माँ के खूनी थे उन खूनियों को मारने के लिए कहा, जो मुझसे नहीं होगा, और तभी मैं वहाँ से भागा था और इसका मुझे अभी आज भी अफ़सोस है, मुझे मेरी माँ माफ़ नहीं करती। सुबह हो जाती है और फिर सेंची बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सब जाके यहाँ पर खून का यहाँ पर युद्ध का तैयारी करते हैं, तो उसकी बहन कहती है कि वो आ चुके हैं। दरअसल उसके पिता जो है तालों का रास्ता तो निकल चुके थे और आ रहे थे और ये सब लोग जो है युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तो उसके पिता यहाँ पर तालों में रास्ते में आ जाते हैं और गाड़ी से उतरते कर कहते हैं, मुझे जाने दो अपनी बीवी से मिलने के लिए। तो गाँव वालों कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी मौसी भी कहती है, लेकिन जो है यहाँ पर हनू नहीं मानता है। उसकी मौसी कहती है कि आपको वहम हुआ, मैं आपकी बहन को अपनी बहन को आप जाता हूँ। तो ये आदमी कहता है निकल जा यहाँ से। इसके बीच यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाता है और हनू नहीं मानता है। तो यहाँ जाने लगता है, फिर यहाँ पर दोनों लोग लड़ने लगते हैं और हनू यहाँ से अकेले निकलने लगता है। उसे कोई रोक ही नहीं पाता, उसकी बहन यहाँ से लड़ता है और एक-एक को यहाँ पर फेंक देता है। उसके बाद हनू जाता है, उसकी मौसी भी दूसरे आदमी से लड़ने लगते हैं, इधर हनू यहाँ पे जाता है, तो उसकी मौसी कहते हैं सेंची को, जाओ अपने बाप को यहाँ पर रोको। तो जहाँ पर सेंची रोकने जाता है तभी यहाँ पर आदमी एक आ जाता है, लेकिन उसकी बहन उसको रोक लेता है और फिर सेंची सीधा जाता है उसके पिता के पास। उसके पिता के जाने के बाद उसके पिता यहाँ पर उसके माँ के फोटो के पास आते हैं, जहाँ पर उस दोनों बात करते हैं। सेंची कहता है आप मानते क्यों नहीं हैं? तो कहता है उसके पिता, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच यहाँ फाइट होना शुरू होती है। पहले तो उसके पिता सेंची को कहता है, पिता यहाँ पर गिर जाते हैं। फिर सेंची सभी रिंग्स को एक साथ करके अपना लेती है। फिर उसके पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल करके उसके पिता के सामने वो रिंग्स दोबारा यहाँ पर फेंक देते हैं और आमने-सामने फाइट करने लगते हैं। बातचीत करते हैं कि आप भी मान जाइए, लेकिन फिर सेंची का पिता नहीं मानता। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो है दरवाज़ा और टूटता है और वो बड़ा शैतान यहाँ से बाहर निकल जाता है। और वो शैतान बाहर निकलते ही इन्हीं के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी जो है सेंची के पिता वो रिंग्स को वापस लेके यहाँ से सेंची को सीधा दूर फेंक देते हैं। तब उसको वो जो शैतान है सेंची को पिता को ही पकड़ लेते हैं और उसके यहाँ पर आत्मा को खींचने लगते हैं। और तभी जो है सेंची, दोबारा वीडियो देखने के लिए भी लाइक कर